हेलो एवरीवन। चलो इस क्लास में एक और क्वेश्चन आपका कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 9। देखो, रीडिंग एक मारते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज ऑन 31st December इंक्लूड्स द फॉलोइंग: 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each, 70 पेड अप, याद रखना पार्टली पेड शेयर्स है, 1 lakh equity shares of 100 each fully paid, security premium, capital redemption reserve, general reserve. Under the terms of issue, preference shares are redeemable on 31st March. ये डेट जरा ध्यान रखना। रिडेम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है? 31 मार्च 2012 को हो रहा है 5% प्रीमियम। In order to finance the redemption, company makes a right issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and balance on 1st Jan. Issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2012. Money due on allotment was received by 31st March 2012. Preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of Companies Act. Pass necessary journal entries. चलो हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज। ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहली बात मुझे एक बार बताओ, आपको बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं वो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, और सेक्शन 55 आपको साफ साफ एक बात कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करना चाहते हो वो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जबकि आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं वो पार्टली पेड अप है। तो एक काम करो, 30 रुपए की एक फाइनल कॉल बुलवाओ और इन्हें क्या करो? फुली पेड। चलो याद करो, आपने एंट्रीज बनाई हुई हैं। पहले फाइनल कॉल को ड्यू किया जाता है, तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक शेयर पे 30 की कॉल, तो 50,000 शेयर्स पे 15 लाख रुपीस की फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। चलो अब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे, बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 15 लाख रुपए आप रिसीव करोगे। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलो अब मुझे बताओ, शेयर्स क्या हो गए? फुल्ली पेड अप हो गए। अब उन्हें रिडीम करेंगे। अब मुझे एक बात का जवाब पहले दोगे आप, रिडेम्पशन हो रहा है 5% के प्रीमियम पे। तो चलो एंट्री करो ड्यू करने की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। बताना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 35 लाख का पेड अप तो पहले ही था, 15 लाख का पेड अप और हो गया, तो 50 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, जरा कैलकुलेट करो। 50 लाख पे 5%, 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 52,50,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो अब मुझे बताओ, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का क्या है? लॉस है, तो इसे क्या करोगे? राइट ऑफ। किसके थ्रू? पढ़ना जरा, किसके थ्रू? अच्छा, इस लॉस को आप जनरल रिजर्व के अगेंस्ट आप कर सकते हो राइट ऑफ। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2.5 लाख रुपए। तो नरेशन लिखो बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। चलो
अच्छा, अब मेरी बात जरा सब बहुत ध्यान से सुननी है। अच्छा, अब मुझे ना एक बात का जवाब देना, वो वर्किंग नोट जरा बना लो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वर्किंग नोट ध्यान से जरा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। मुझे बताओ ना, कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो? 50 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो। कंपनी के पास ये 50 लाख रुपए कहां से आएगा? या तो ये पैसा आएगा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या ये पैसा आएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कंपनी ने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है? फर्स्ट पेज पे पढ़ना, लास्ट पैराग्राफ, कंपनी मेक्स एन इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 50,000 शेयर्स का फ्रेश इशू किया है एट द रेट ऑफ, सुनना ध्यान से, एक शेयर 100 रुपए का था लेकिन इशू 110 पे किया है, यानी 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है। तो पहली तो एक बात याद रखो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या यहां पर इंटू 100 करोगे या इंटू 110 करोगे, तो एक बात याद रखना, हमेशा यहां पर प्रीमियम हटा के करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था सेक्शन 52 साफ साफ कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हटा के बात करना। तो पहली बताओ मेरे को, 110 को तो भूल ही जाओ, कितने की बात करेंगे? 100 की। अभी सुनना ध्यान से, 100 में से 20 रुपए एप्लीकेशन पे आना है, 35 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे आना है। तो एक काम करो, प्रीमियम तो हटाओ, तो अलॉटमेंट पे कितना आना है? 25 रुपए अलॉटमेंट पे आना है। तो कितना हो गया? 20 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, तो हो गया 45 रुपए, और बचा हुआ 55 रुपए 1 जनवरी को आना है। अब मेरी एक बात सुनना जरा, मुझे एक बार बताओ पढ़ के फर्स्ट पेज पे, रिडेम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है? पढ़ना, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012, यानी रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2012 को। तो मुझे एक बार बताओ, रिडेम्पशन के लिए आप वही पैसा तो यूटिलाइज कर पाओगे ना जो 31 मार्च 12 तक मिल गया। मुझे एक बार बताओ, जो पैसा कंपनी को 31 मार्च 12 तक मिला ही नहीं, वो पैसा रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज कैसे हो सकता है? तो मुझे एक बार बताओ, ये जो कॉल का पैसा है 55 रुपए, ये मिलेगा 1 जनवरी 2013 को, मतलब रिडेम्पशन के बाद। तो ये पैसा रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। नीचे पढ़ो, मुझे बताओ कौन कौन सा पैसा रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2012, मतलब एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 25 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया, मतलब टोटल 45 रुपए आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया। तो 22,50,000 रुपए आपको रिडेम्पशन की डेट तक मिल गया। तो याद रखना, रिडेम्पशन के लिए आप सिर्फ 22,50,000 ही यूटिलाइज कर पाओगे। 50 में से 22,50,000 का रिडेम्पशन तो फ्रेश इशू के थ्रू हो गया, तो बचा हुआ 27,50,000 का प्रॉफिट्स के थ्रू होगा। अच्छा, कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो? जनरल रिजर्व को आप क्या कर सकते हो? यूटिलाइज। चलो अब हम बनाएंगे एंट्रीज, सुनना ध्यान से, एंट्रीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, कौन कौन सा पैसा 31 मार्च तक आ गया? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा। मुझे बताओ, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की क्या एंट्री करते हो? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो बताओ, एक शेयर पे कितने का एप्लीकेशन है? 20 रुपए का, तो 50,000 शेयर पे, 50,000 शेयर पे 10 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिर एफ,
अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल गया, अब आप शेयर्स को अलॉट करते थे, और जब शेयर्स को अलॉट करते थे तो एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था 10 लाख, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अब बताओ अगली एंट्री कौन सी करोगे? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करोगे? चलो अगली एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो बताओ, एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी 35 रुपए का था, तो 50,000 शेयर्स पे 17.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी। इसमें से बताओ प्रीमियम कितना है? एक शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम, तो 50,000 शेयर पे 5 लाख रुपए का प्रीमियम, और कैपिटल में जाएगा 12.5 लाख रुपए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लो, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 17.5 लाख रुपए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, याद रखना कॉल की एंट्री अभी नहीं होगी, कॉल की एंट्री तो तब होगी जब कॉल मिलेगी 1 जनवरी 2013 को जाके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 50 लाख रुपए आपको चाहिए थे रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से वर्किंग नोट देखो, 50 लाख रुपए चाहिए थे आपको रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से 22,50,000 तो शेयर्स के थ्रू आ गया, बचा हुआ 27.5 लाख रुपए किसके थ्रू आएगा? जनरल रिजर्व के थ्रू। तो आपको जनरल रिजर्व में से 27.5 लाख रुपए कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 27.5 लाख, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बस अब पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। बताओ कितना देना था इन्हें? 52.5 लाख। नरेशन, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। बस मेरे ख्याल से सारा ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, अब पढ़ो लास्ट लाइन, और क्या पूछा था उसने? उसने कहा था बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। पढ़ो जरा, शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2011। चलो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बैलेंस शीट का। हेडिंग लिखोगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ना 4 कॉलम बनाना। पहला तो खैर पर्टिकुलर्स का बनेगा, दूसरा नोट नंबर का बनेगा, और अमाउंट के ना 2 बनाना, अमाउंट के 2 बनाना। कौन कौन से? उसने 2 साल की बैलेंस शीट बनाने को कही थी, 31 मार्च 2012 की और 31 मार्च 2011 की। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बस मेन चीजें दिखाना बस। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल। चलो नोट्स टू अकाउंट्स बना लो अपने पास। शेयर कैपिटल 31 मार्च 2012 का और 31 मार्च 2011 का। चलो आओ क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे आओ।
क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे देखना जरा। अच्छा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 11 की थी ये, 31 मार्च की नहीं, 31 दिसंबर 11 की, 31 दिसंबर 11 की है। चलो अच्छा एक बात वैसे नोटिस करोगे आप, 31 दिसंबर 11 की तो ना सारी चीजें आपको दे ही रखी थी। आपके पास दो थी, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 35 लाख की और इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 करोड़ की। ठीक है, तो यहां पर लिखना 31 दिसंबर को आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 31 दिसंबर का लिखना, 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल थी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 35 लाख की थी 31 दिसंबर को। अब मुझे बताना 31 मार्च को क्या क्या चेंज आया। सुनो, 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरे पास पहले से थी। अब बताओ आपके पास और कौन कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल आई। यहां पर देखना जरा, अपनी जर्नल एंट्रीज पे आओ, जर्नल एंट्रीज पे यहां पर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल पे ध्यान देना कहां कहां पर है। ये देखो, ये आया 10 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी। अच्छा फिर देखो अलॉटमेंट का आया 12.5 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए, 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खैर रिडीम ही हो गई, तो बस 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार और 1 करोड़ 35 लाख। चलो 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार और 1 करोड़ 35 लाख। ठीक है, ये आपकी शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलो एक नोट और बना लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 31 मार्च 12 का और 31 मार्च 11 का। देखना जरा 31 दिसंबर का, सॉरी 31 दिसंबर का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर का तो दे ही रखा था ना, कौन कौन सा रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या था। सिक्योरिटी प्रीमियम था 5 लाख का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था 20 लाख का और जनरल रिजर्व था 50 लाख का, है ना। तो 31 दिसंबर का तो दे ही रखा था, 75 लाख रुपए का था। अब मुझे बताओ इसमें चेंज कहां कहां पर आया। सिक्योरिटी प्रीमियम देखना, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का तो पहले ही था, 5 लाख का ये आया जो आपने शेयर्स इश्यू करे थे एट प्रीमियम, तो 10 लाख रुपए का हो गया। अच्छा सीआरआर में 20 लाख रुपए तो पहले से था। अब बताओ 20 लाख में 27 लाख 50 हजार ये आया, तो 47 लाख 50,000 हो गया। और जनरल रिजर्व में अगर हम देखें तो चेंज कहां कहां पर आया। जनरल रिजर्व में मेरे पास 50 लाख रुपए था, ठीक है, आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ किया 2.5 लाख का और 27.5 लाख आपने सीआरआर में डाला, तो 20 लाख का बच गया जनरल रिजर्व। तो ये आ गया 77 लाख 50,000। 77 लाख 50,000 बस। और ये 75 लाख। बस मैंने मेन जो चीजें थी वो शो कर दी। टोटल कर दो 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ 10 लाख। हो गया मेरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जितना रेलेवेंट था वो हमने दे दिया। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ना जो सॉल्व क्वेश्चंस थे वो तो हो गए सारे हमारे। बाकी हम कल
कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं, एक बार वो भी हम कल ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।